हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें 4 से 5 बड़े आलू। उनको अच्छे से धोकर उन्हें बीच में से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद उन्हें हम गर्म पानी में 3-4 सीटी आने तक उबाल लेंगे। इतना हमारे आलू गलते हैं, हम आलू के मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू का मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन। हम इसको दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद हमें चाहिए लहसुन की कलियां। कम से कम हम 15 से 20 लहसुन की कलियां लेने के बाद उसके बाद हम आटा बनाएंगे। आटा बनाने के लिए सबसे पहले जितने सदस्य आपके घर में है उस अनुसार आप आटा बना लें। आटे में नमक और पानी, घी डाल के आप आटा गूंथ लें। उसके बाद हमारे आलू भी उबल कर तैयार हो गए हैं। आलू हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। आलू को हम ठंडा कर लेंगे। इतना हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं, हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 6-7 हरी मिर्च और जो हमने लहसुन की कलियां निकाली थी वो, उसके हम उसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। उसके नमक, फिर उसके बाद हम पराठे के साथ खाने के लिए रायता तैयार करेंगे। रायता तैयार करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 कटोरी दही। फिर हम जीरे को भून लेंगे। देखो हमारे जीरे भुने हुए में से कैसे धुआं निकल रहा है। ऐसे ही स्मोकी फ्लेवर बहुत आता है इसमें, इसलिए आप भी ऐसे ही करें। थोड़ा उसको पहले रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम उसे जीरे को दही में डाल लेंगे। दही में डालने के बाद हम उसमें नमक, काला नमक और हमारा जो स्पेशल मसाला है वो, और जो हमने हरी मिर्च और उसकी लहसुन की चटनी बनाई थी वो डाल लेंगे। फिर इसके बाद हम उसमें आधी कटोरी बूंदी ऐड कर देंगे। यहाँ हमारे आलू भी छिल गए हैं। फिर हम उन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें जो हमने अजवाइन और जीरे का मसाला बनाया था वो डाल लेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन की पिसी हुई चटनी। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। आप कोई सा मसाला ऐड कर सकते हो, पर मैंने इसमें सब्ज़ी मसाले का यूज़ किया है। इसके बाद हमने थोड़ी रोस्टेड की हुई कस्तूरी मेथी डाली है। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अब लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ बनाने के बाद हमें इसको थोड़ा गोलाई शेप में छोटी रोटी ही बनानी है। छोटी रोटी बनाने के बाद हम इसमें जो हमने अपनी स्टफिंग तैयार की हुई है, हमने इसमें अपनी स्टफिंग डाल लेनी है। स्टफिंग डालने के बाद हमें इसे, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। फिर इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर रह जाता है तो हम उसको निकाल लेंगे, क्योंकि फिर वो बीच में कच्चापन सा लगता है, इसलिए हम उसको अच्छी तरह निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें उसको चारों तरफ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमें इसे हाथों से थोड़ा बड़ा कर लेना। फिर इस पर हम दोनों साइड आटा लगा के इसको हम गोलाई में बेल लेंगे। जब तक हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद हम इस पर पराठा डाल लेंगे। हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है, इसलिए हम दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमारा परोठा कहीं से भी फटा नहीं है और ये पराठे ऐसे ही इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर हम इसके ऊपर देसी घी का, रिफाइंड या डालडा घी का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। आप अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हो। फिर इसके बाद हमने अच्छी तरह परोठे को सेक लिया। फिर हमारा परोठा सेक के तैयार है। अब हम अपना दूसरा पराठा भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। जैसे
हमने अपना पहला पराठा तैयार किया था, सेम वैसे ही हमने अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेना है। हम देसी घी लगाकर पराठा बनाते हैं। देसी घी लगाने से इसमें सॉफ्टनेस और इतनी अच्छी तरह से इतने स्मूदी हो जाते हैं ये पराठे, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं, और ना ही ये कोई किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाते, क्योंकि हमने इसमें अजवाइन, मेथी सब चीज़ें डाली हुई हैं। हमने अपने पराठे यहाँ पे सेक के तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही आपको भी अपने पराठे तैयार कर लेने हैं। अब हम टेस्ट करके बताएंगे हमारे पराठे कैसे